नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने इस संस्कृत गुरु के YouTube चैनल पर। कल हमने वर्ण विचार के बारे में भी सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। उससे आगे बढ़ते हुए हम आज यानी विविध प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार में भी वर्णोच्चारण स्थान के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है वर्णोच्चारण स्थान। वर्णोच्चारण स्थान यानी वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपको परीक्षा में दिया जा सकता है। जैसे ये दे दिया वह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो विशेष तौर से याद रखने योग्य मैं आपको एक सारणी करवाऊंगा। सारणी में क्या है, जैसे यहाँ पर आ गया स्थान, यहाँ पर आ गया जैसे स्वर है वर्ण में, यहाँ पर आ गए स्पर्श व्यंजन है, यहाँ पर आ गया अंतस्थ व्यंजन है, यहाँ पर आ गया उसमें व्यंजन है। ये चीजें याद रखनी है। कि किस स्थान से किस वर्ण का उच्चारण होता है, ये चीज। जैसे सबसे पहले हम देखें तो नाम आता है कंठ। यानी कंठ से किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, कंठ से ए और आ। स्वर कुल कितने होते हैं, स्वर कुल होते हैं 13। कितने होते हैं, 13। और ए और आ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ होता है। इस पर व्यंजन में क वर्ग का अर्थ, क वर्ग का अर्थ क ख ग घ अंग। अंतस्थ में किसी भी व्यंजन का उच्चारण स्थान ये नहीं है। ये टोटल 25 होते हैं। ये भी 4 होता है, ये भी 4 होते हैं। उसमें में आता है, क्या आता है, तो अब आपके सामने सीधा ऑप्शन आ गया आगे है का उच्चारण पर क्वेश्चन आ गया है का उच्चारण स्थान कौन सा है, और आपको दे दिया जाएगा कंठ, तालु, मुर्दा, दंत। तो आपको कंठ करना है। दूसरा आता है तालु। तालु किन का उच्चारण करता है, अर्थात तालु के द्वारा किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, तो आपको सबसे पहले याद रखना ई और च वर्ग। आगे क्या दिया हुआ है, आगे यहाँ पर अंतस्थ में आ जाएगा यह, और उसमें आ जाएगा स। तीसरी चीज आपके सामने आएगी मुर्दा। कि मुर्दा के द्वारा किन वर्णों का उच्चारण स्थान किया जाता है, तो मुर्दा के अंतर्गत देखो मुर्दा, ये क्या आ रहा है, रे की मात्रा। तो रे की मात्रा से हम याद रख सकते हैं री, और आगे ट वर्ग, री से र, और ये स। आगे आपके सामने दिया होगा दंत। दंत के द्वारा किन वर्णों का उच्चारण स्थान किया जाता है, दंत दांत के द्वारा हम बोलते हैं, वो आता है सबसे पहले लरे। तो सबसे प्रमुख है कि लरे का उच्चारण स्थान निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो लरे का उच्चारण स्थान किया जाता है दंत के द्वारा। और आगे आता है त वर्ग। आगे त वर्ग के बाद में य र, लरे का ल, और यहां पर आ जाएगा स। आगे आता है आपके ओष्ठ यानी होठ के द्वारा निम्न में से किन व्यंजनों या किन वर्णों का उच्चारण स्थान किया जाता है, तो होठ के द्वारा आप बोलते हो एक तो उ और एक बोलते हैं प वर्ग। अंतस्थ में कोई भी वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ से नहीं किया जाता, नहीं उसमें का किया जाता है। अगला आता है आपके सामने नासिका यानी नाक के द्वारा जिन व्यंजनों का या जिन वर्णों का उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है, वो व्यंजन या वो वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो हमें सीधे तौर से याद रखने योग्य चीज है अंग। यानी स्वर में कोई नहीं आता है, व्यंजन में आता है स्पर्श में कौन सा आता है, अंग, य, अण, न, म। आगे
आपके सामने सबसे प्रमुख रूप से ये आता है कंठ तालु। कंठ तालु। अब कंठ, कंठ में क्या है? ए आ। तालु में क्या है? ई। और ए आ के बाद में ई हो तो क्या हो जाता है? गुण संधि वाला सूत्र याद रखना है आपको। तो यहाँ पर ए और आई हो जाता है। कंठ तालु के द्वारा किन का उच्चारण किया जाता है? कंठ तालु के द्वारा ए और आई का उच्चारण किया जाता है। अगला आता है आपके सामने कंठोष्ठ। कंठोष्ठ के द्वारा, तो कंठोष्ठ कंठ और ओष्ठ। कंठ, कंठ में ए आ, ओष्ठ में क्या है? उ ऊ। तो ए आ के बाद में उ ऊ हो तो गुण संधि वाला सूत्र दूसरा क्या है? कंठोष्ठ के में ए आ के बाद में उ ऊ हो तो उनका क्या हो जाता है? एक तो हो जाता है ओ और एक हो जाता है औ। एक हो जाता है ओ और एक क्या हो जाता है? औ। अब एक मात्र बचा है, जैसे ये नाम आ गया दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में देखो इनमें से स्वर कितने? 13 हमने बोला। 2 4 6 7 2 9 11 13। 13 स्वरों का उच्चारण हो गया। इस पर व्यंजन हमने 25 बोले। क वर्ग में आ जाएगा क ख ग घ अंग 5 5 10 5 15 20 25। इनका भी उच्चारण एक याद ये नासिका वाला मुख्य तौर से रखना है और एक याद रखना है ये दंतोष्ठ वाला। अब जैसे इनमें बचा व, तो वह का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? वह का उच्चारण स्थान होता है दंत। आपके सामने सीधा ही परीक्षाओं में क्वेश्चन दिया जाता है कि वह का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वह का उच्चारण स्थान कौन सा है? वह का उच्चारण स्थान है दंत। अब मैं आपको इसी वीडियो में एक यानी प्रमुख रूप से हम इसको याद रख सकते हैं, जैसे दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ। दंत में क्या आता है? लगा। ओष्ठ में कुछ भी नहीं, अंतस्थ व्यंजन का। तो अंतस्थ व्यंजन में बचा क्या है? वह बचा है। तो इनकी भी एक सारणी का भी एक सूत्र है। सूत्र क्या है? कंठ का, कंठ का सूत्र आता है ए हकार। कंठ का सूत्र क्या होता है? ए हकार। ए हकार क्या है? जैसे ए हकार में ए आ ह कवरक, ये र है। कहीं कहीं पर ऐसा नाम विसर्ग वाला भी पूछ लेते हैं कि विसर्ग वाले शब्दों का उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है, या विसर्ग वाले वर्णों का उच्चारण स्थान, सॉरी शब्दों का नहीं, वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से किया जाता है? तो वर्णों का उच्चारण स्थान किया जाता है कंठ से। दूसरा आता है तालु। तालु का एक सूत्र है, आपको याद रखना है ईस यच है। किताबों में देखते हैं इस प्रकार का नाम लिखा हुआ होता है ईश युच नाम। तो यहाँ पर हम 4 शब्द याद रख, 4 वर्ण याद रखे, ई स य और च। ये किसका है? यह है आपके तालु का। तीसरा आता है मुर्दा। मुर्दा में ये क्या है? र आधा, यानी ये मुर्दा है। मुर्दा है तो मुर्दा का सीधा याद रखो री रस। क्या याद रखना है? री रस, यानी री री आ जाएगा, ट वर्ग आ जाएगा, ट ठ ड ढ अण। अब आपको इसमें जैसे नाम दे दिया, वर्ण दे दिया, ठ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ठ वर्ण का कौन सा होगा? मुर्दा होगा। हर प्रतियोगिता परीक्षा जैसे पटवार है, रीट है, उन हर परीक्षाओं में एक एक क्वेश्चन इनमें हिंदी वर्णमाला या संस्कृत की वर्णमाला में से पूछा जाता है। आपके सामने अगला आता दंत। दंत का क्या है? ल त वर्ग ल और स। तो दंत का सीधा याद रखना है आपको लृत लस और लृत लस है। लृत लस में ल आ गया, त वर्ग आ गया, ल आ गया और स आ गया। अगला क्या? ओष्ठ। ओष्ठ में क्या है? उ ऊ और प, तो आपको याद रखना ऊप। अब इनमें भी किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है? आपके सामने पूछा जाता है ए अक्कु विसर्ज्य नाम केन सूत्रम, अक्कु विसर्ज्य नाम कंठ सूत्रम, इस युच नाम केन सूत्रम तालु, ऋतु रसनाम केन सूत्रम मुर्दा, लित लसुनाम केन सूत्रम दंत, उपमाद्यन केन सूत्रम ओष्ठ। अब आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन घूम रहा है कि इन नासिका के द्वारा भी इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है और इन अलग अलग स्थानों के द्वारा। तो आपके सामने अगर मान चलो ये नाम आ गया, हम आगे इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। जैसे वर्ण उच्चारण स्थान में अभी मैंने आपको सूत्र बताया, तो इन सूत्रों को भी विशेष तौर से याद रखना है। और जैसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके सामने
अंग वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। अंग वर्ण से उच्चारण स्थानम किम। अंग वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन में आ गया हुआ है, नाम आ गया कंठ, नाम आ गया तालु, नाम आ गया नासिका, या आ जाएगा ए व स। तो हमें यहाँ पर इस प्रकार के याद रखने योग्य है कि कंठ और तालु, तालु के द्वारा तो ई से यानी ई और से और ये और चे वर्ग का उच्चारण स्थान किया जाता है। ये अंग किस में आता है? ये अंग आता है कंठ में भी आता है, नासिका में भी आता है। तो आपको यहाँ पर ये अ व स है तो दे करना है। आगे जैसे आज हम पिछले वीडियो में हमने स्वरों के बारे में भी सामान्य जानकारी प्राप्त की, आज हम व्यंजनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और उच्चारण स्थानों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है, जैसे आपके सामने दे दिया उ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। उ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपके सामने आ गया ए ऑप्शन में कंठ, ब में आ गया मुर्दा, स में आ गया दंत और दे में आ गया ओष्ठ। अब आपको सूत्र याद होगा तो सूत्र मैंने बताया था उप यानी उप माध्यमान। तो यहाँ पर हम उप किसका सूत्र होता है? उप होता है ओष्ठ का। किसका होता है? ओष्ठ का। तो यहाँ पर भी हो जाएगा द। अब हमसे एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें अंतस्थ व्यंजनानाम उचित कर्म अस्ति। अंतस्थ व्यंजनों का उचित क्रम है, तो अंतस्थ व्यंजनों का उचित क्रम कौन सा होता है? आपको जैसे ऑप्शन में दिया जाएगा य र ल व, या ब में दे दिया आपके सामने य व ल और र, से में दे दिया य व र और ल, दे में दे दिया जाएगा आपके सामने उपयुक्तम, या उपयुक्तम की जगह कहीं कहीं पर हम देखते हैं इस प्रकार का नाम मिलता है सर्वमपि यानी सभी। तो आपको यहाँ पर करना है, मैंने कल आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजनों का उचित क्रम होता है य व र ल। कौन सा होता है? य व र ल। तो यहाँ पर आ जाएगा स। कौन सा आ जाएगा? स। अब हमें एक क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाता है स्वरों के अंदर से, कि स्वरों के अंदर से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है, कौन सा ह्रस्व है, कौन सा प्लुप्त है। तो जैसे स्वरों में हम देखें, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन क्या आएगा? दीर्घ स्वरम अस्ति, दीर्घ स्वर है। आपके सामने आ गया ल, आपके सामने आ गया री, आपके सामने आ गया ई और आपके सामने आ गया ए। तो दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है? मैंने कल आपको बताया था कि इस ए का निर्माण अ धन ई से मिलकर होता है। अ धन ई से दीर्घ स्वर क्या होते हैं कि जिनका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर से क्या लगता है? वो समय अधिक। तो यहाँ पर आ जाएगा ए यानी द। और कल मैंने आपको मासूरी सूत्रों के बारे में भी सामान्य जानकारी प्रदान की थी, और मासूरी सूत्रों में आपके सामने दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इनमें पूर्ण रूप से एक बार मैं वापस इनका मौखिक आपको बता देता हूँ। मौखिक किया था कि हमने सबसे पहले पढ़े थे स्वर संस्कृत भाषा में कुल कितने होते हैं? 13, त्रयोदशा। संस्कृत भाषा या स्वर कति संति त्रयोदशा, कति संति
त्रयोदशा। और स्वर के भी प्रकार पड़े, प्रकार 3 होते हैं संस्कृत में, हर्ष स्वर, दीर्घ और प्लुप्त। हर्षों को लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, दीर्घ को प्लुप्त स्वर, द्विमात्रिक स्वर, हर्षों दीर्घ को गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये चीजें हमें याद रखने योग्य है। प्लुप्त स्वर होता है, प्लुप्त स्वर की एक विशेष पहचान होती है कि उनके पास में हिंदी के 3 अंक लिखे होते हैं, हर्ष और स्वर 5 होते हैं, दीर्घ 8 होते हैं, प्लुप्त 9 होते हैं। और आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था कि माहेश्वरी सूत्र के अनुसार आपको पूछा जाए कि अच कितने होते हैं, तो अच 13 न होकर के वहां पर कौन कितने होंगे, 9 होंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखना, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद मित्रों।